आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां से श्री कृष्ण सुदामा लकड़ियां चुनकर लाते थे। 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से स्वर्णगिरी पर्वत। एक पल के लिए सोने का पहाड़ बनता है, सोना का पहाड़ बनते हैं। जिस स्वर्णगिरी पर्वत की हम बात कर रहे हैं, वो एक पल के लिए सोना बनता है। ये भगवान श्री कृष्ण जो चुनकर लाए थे गुरु माता के लिए। और इधर जो आप वृक्ष देखेंगे, ये सुदामा जी, जो कि इसमें 2 प्रकार के वृक्ष बताए जाते हैं। सुदामा जी तो परम ज्ञानी था। सुदामा जी ने तो तभी ज्ञात वही। सुदामा जी मन मन में सोचने लगा कि अगर जो स्वयं नारायण, अगर जो सृष्टि की रचना करने वाले, अगर जो इन चने को पावन कर लेंगे तो सृष्टि का क्या होगा। हम सब इसको प्रणाम करना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं इस भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श, इन लकड़ियों का, कैसे उन्होंने अपने हाथों से। और मध्य प्रदेश के ये गाँव हैं, और मध्य प्रदेश की भूमि पर भगवान कृष्ण और सुदामा की ये अलौकिक ये जो दर्शन है, उनको कराने के लिए ब्रज दर्पण यहाँ पहुँचा है। और आपको मैं बता दूं कि अब हम आपको लेके चल रहे हैं वो स्वर्णगिरी पर्वत, जहाँ भगवान श्री कृष्ण लकड़ी तोड़ने के लिए लाते थे, और उसी स्थान तक पहुँचने की हम कोशिश करेंगे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार इस समय आपको घुमा रहा है महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां पर हमने और आपने भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला के दर्शन किए। अब पाठशाला और भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल के दर्शन करने के बाद में उसी आश्रम से लकड़ी लेने के लिए, संदीपनी आश्रम से लकड़ी लेने के लिए गुरु माता की आज्ञा पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जो लकड़ी लेने के लिए जाते थे, वही स्थान पर हम आपको लेकर आए हैं। इस समय आप देख सकते हैं ये दिव्य धरा, ये दिव्य वातावरण, और इस बीचों बीच वातावरण में मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये स्थान है नारायण धाम। नारायण धाम जो कि उज्जैन से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बड़ी प्यारी सुगंधी है। जिस लकड़ी को जो गुरु माता के कहने पर यहाँ पर लेने आए हैं, वो लकड़ी वो यहाँ से लेने आए हैं। और जहाँ से लकड़ी तोड़ के लाए हैं वो स्वर्णगिरी पर्वत है। मंदिर अलग है, स्वर्णगिरी पर्वत अलग है। तो स्वर्णगिरी पर्वत पर भी लेके चलेंगे, जहां भगवान ने अपने हाथों से उन लकड़ियों को तोड़ के एक जगह इकट्ठा किया है। और अब हम यहाँ की जो दूरी है उसको इस रास्ते के सारे चलेंगे। और हमारे साथ में ये हमारे अंकल जी हैं, जो कि हमको उज्जैन से लेकर आए हैं, और इनका विशेष धन्यवाद है, जो कि ये यहाँ पर हमको दर्शन कराने के लिए लाए हैं। और ये ऑटो चलाते हैं, और शरद शर्मा इनका नाम है। ये आप जो दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं, ये तो काफ़ी दिव्य स्थान होगा ना यहाँ का? बहुत ही अच्छा स्थान है, और यहाँ से उज्जैन से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं इनको लेके जा रहा हूँ नारायण धाम, और वहाँ से स्वर्णगिरी पर्वत पे लेके जाऊँगा। वहाँ पे एक कुंड है, तालाब है, वहाँ पर लेके इनका पूरा दर्शन करवाने के बाद मैं इनको वापस पुनः उज्जैन ले जाऊँगा। हम यहाँ से चलने वाले हैं, लेकिन हमारे साथ में बाबा हैं, जो कि इसी गांव में रहने वाले हैं। वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं। बाबा, क्या कह रहे थे आप? यहाँ पहाड़ में एक सोना को पहाड़, एक पल पर सोना को पहाड़ बनता है। एक पल के लिए सोने का पहाड़ बनता है, सोना का पहाड़ बनते हैं। जिस स्वर्णगिरी पर्वत की हम बात कर रहे हैं, वो एक पल के लिए सोना बनता है। क्यों ना बने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण जहाँ पड़े हों, वो अपने आप में अलौकिक धाम होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको लेके चलते हैं नारायण धाम, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के दर्शन हम और आप करेंगे। अब हम भगवान श्री कृष्ण की मित्रता का जो आनंद है वो लेने वाले हैं, और अंदर एंटर करने वाले हैं, और आपको दर्शन कराने वाले हैं दिव्य धाम के। आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का जो मित्रता स्थली जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हम उसी स्थान पर आ चुके हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपनी गुरु माता के कहने पर कैसे लकड़ी लेने के लिए इस स्थान पर आए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये स्थान उज्जैन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे हम नारायण धाम के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं छोटा सा गाँव है, जिसे कि हम नारायणा गाँव के नाम से जानते हैं। यानी कि भगवान कृष्ण के नाम से ही समझो, नारायण नाम से यहाँ पर ये पूरा गाँव यहाँ पर रखा हुआ है, पूरा गांव का नाम यहाँ पर रखा हुआ है। गुरु माता के कहने पर कैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब मित्रता उनकी हुई है, तो उसके बाद जो उनका पहला पड़ाव था, आप देख सकते हैं कैसे गुरुकुल से गुरु माता की आज्ञा थी कि आप हमारे लिए लकड़ी तोड़ के लाइए। तो उज्जैन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये जो नारायण धाम आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लकड़ी तोड़ के एक जगह इकट्ठा किया करते थे, और उसके बाद उन लकड़ियों को माता संदीपनी आश्रम में जो उनकी गुरु माता थी, उनके पास लेकर जाते थे। मंदिर का स्वरूप आप देख सकते हैं, ये कृष्ण सुदामा धाम, नारायण धाम
नारायण धाम के नाम से ये गांव है और हम जब इसके अंदर चलेंगे तो आपको ये दिव्य दर्शन कराएंगे जो कि उज्जैन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ स्थित है। हम जैसे इसमें प्रवेश करते हैं, एक शांत गांव और हरियाली के बीच में ये गांव है नारायण गांव, वहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। और जो स्ट्रक्चर देखेंगे ये पुरानी झलक है जो कि मुख्य द्वार को यहाँ पर संजोया हुआ है। और इस मुख्य द्वार से नीचे उतरेंगे तो आप मंदिर का पूरा प्रांगण देखेंगे कि कितना बड़ा प्रांगण है यहाँ पे। तो अनन्य लीलाओं में कैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी यहाँ पर आए हैं, दोनों परम मित्र हैं, हम सब जानते हैं उनकी लीलाओं के बारे में। लेकिन जिस लकड़ी की वजह से, जिस लीला की वजह से सुदामा को काफ़ी कष्ट, बोले तो काफ़ी गरीबी जो देखनी पड़ी, ऐसा माना जाता है कि जब गुरु माता ने जो चना दिए हैं उनको, सुदामा जी और कृष्ण को, कि भूख लगे तो यहाँ पर अपना वो चना खाना, उसी के कारण सुदामा को गरीबी भोगनी पड़ी। यानी कहें तो कृष्ण के मित्र जो सुदामा हैं, जो कि काफ़ी गरीब थे, जो कि हमने लीलाओं में देखा है कि किस तरह से वो अपनी सखा के पास जाते हैं, उसका कारण भी इसी स्थान को बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो चने खाए हैं जो गुरु माता ने लकड़ी लेने के लिए यहाँ दिए थे, उस कारण से भी। आप इस समय देख रहे हैं हमारे यहाँ ये लड्डू गोपाल जी हैं, जो कि सावन का महीना है, यहाँ पर झूले में आप देख सकते हैं एक सुंदर दर्शन यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का यहाँ पर दिया हुआ है और उसका दर्शन आप कर पा रहे हैं। इसी के साथ में एक सरोवर है जिसे हम दामोदर कुंड के नाम से जानते हैं और ये दामोदर कुंड अपने आप में दिव्य है। और जब हम यहाँ पर वृंदावन से इतनी दूर आपको लेकर आए हैं, अभी हम वृंदावन से 650 किलोमीटर दूर हैं इस नारायण धाम में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र अपनी गुरु माता की आज्ञा पर किस प्रकार से यहाँ पे वो लकड़ी लेने के लिए आए हैं। और वो जो लकड़ी ला के जंगलों से यहाँ पर जो इकट्ठा किया है, ये वही स्थान है। हम आपको वो स्थान भी दिखाएंगे जहाँ से लकड़ी चुन चुन के वो लाते थे, जो कि आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस समय ये दामोदर सरोवर है, दामोदर कुंड है और आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ इस वृक्षावली, ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, इस वृक्ष के नीचे ये सुंदर मनमोहक और प्राचीन सरोवर है। आप देख सकते हैं जो पत्थरों, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो पत्थरों की, ये काफ़ी प्राचीन तरीके से बना हुआ यहाँ पर स्ट्रक्चर है। और ये दर्शन आप देख रहे हैं दामोदर कुंड के, जो कि बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के जस्ट सामने हैं। अब हम आपको यहाँ से आगे जो दर्शन कराएंगे वो हमारे कृष्ण और सुदामा का इकलौता एक ऐसा मंदिर है, भारत के अंदर एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कृष्ण और सुदामा दोनों का यहाँ पर आपको दर्शन होगा। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में हम राधा रानी का दर्शन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ में बलराम भैया का दर्शन करते हैं। लेकिन आज आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ में उनके परम मित्र सुदामा का हम आपको दर्शन कराएंगे। आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वो अद्भुत स्वरूप, वो अद्भुत मंदिर जो कि भारत में एकमात्र मंदिर है, जो कि उज्जैन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर आप नारायण धाम यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप मेरे जो सामने दर्शन करेंगे वो आप थोड़ा पास से दिखाइए कि कैसे हमारे ये ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके बगल में ये सुदामा जी विराजमान हैं और साइड में लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। ये पहले आप दर्शन कीजिए, ये वो दर्शन है जो कि बहुत ही भाग्यशाली लोगों को यहाँ पर मिलता है, मैं कहूँ तो, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। लोग उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद यहाँ से वापस चले जाते हैं, पर जब आप यहाँ पर आए हैं तो उज्जैन, जो भी उज्जैन आते हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर सांदीपनी जो आश्रम है उन्हीं से जुड़ी हुई एक लीला है कि कैसे यहाँ पर ये कृष्ण सुदामा का मंदिर है जो लकड़ी लेने के लिए अपनी गुरु माता की आज्ञा पे यहाँ पर आए हैं। ये नारायण धाम के स्थान के जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ में हैं और उन्हीं से चर्चा करेंगे हम कि यहाँ पर किस तरह की वो दिव्य लीला है कृष्ण और सुदामा की। हम सब जानते हैं पुजारी जी कि कृष्ण सुदामा मित्रता का एक बहुत बड़ा दर्शन है, तो उसी स्थान पर जब हम यहाँ पर आए हैं तो उसी के बारे में आपसे जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम? महेश जी शर्मा। आप यहीं के पुजारी हैं? यहीं के पुजारी हैं जी। तो लीला किस तरह से प्रभु जी यहाँ? ऐसा हुआ था कि उज्जैन सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा जी विद्याभ्यास करते थे। वहाँ का नेम था कि दो जने प्रतिदिन जलव लकड़ी लाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी सुबह सुबह नदी पे नहाने के लिए चले गए। गुरु माता थी घर पे। गुरु माता है, सभी शिष्य ने बुलाया कि आज लकड़ी लावा नंबर किनो है,
तो सभी शिष्य हाथ जोड़ीने खड़ा हो गया कि माता श्री हमारा सबना नंबर पूरा हो चुका है, बकाया कृष्ण और सुदामा दो बचा है। गुरु माता है अणा ने बुलाया कि आज अपना नंबर है जंगल में लकड़ी लानो, आज जंगल में जाओ लकड़ी लेना। तो जैसी गुरु माता आपकी इच्छा। आती वक्त गुरु माता है थोड़ा सा चना बनवा दिया कि जहाँ भूख लगे वहाँ पावन कर लेना और लकड़ी लेके जल्दी आ जाना। अब भगवान कृष्ण को तो लीला करनी थी, उज्जैन के आसपास बहुत लकड़ी थी, लेकिन भगवान कृष्ण और सुदामा उज्जैन शांतिपनी आश्रम से निकले तो ये घूमते 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 यहाँ स्वर्णगिरी पहाड़ पे आए। छोटा सा पहाड़ है, कौन सा नाम क्या है? स्वर्णगिरी पहाड़। स्वर्णगिरी पहाड़ पे आए, वहाँ आने के पश्चात में भगवान कृष्ण ने लकड़ी को इकट्ठो बनाया, सुदामा इकट्ठो बनाया, इकट्ठो बनाए ने अपना सिर पे उठने यहाँ तक लाया। यहाँ लाया बाद में अचानक एकदम तेज बारिश हुआ लगेगी। भगवान श्री सुदामा जी देखिए बोले प्रभु से, प्रभु अपने थोड़ा बहुत विश्राम करना फिर चलांगा उज्जैन। तो जैसे सुदामा आपकी इच्छा, तो भगवान कृष्ण और सुदामाए यहाँ विश्राम करिए। तो वहीं भगवान कृष्ण अपना लकड़ी को इकट्ठो खड़ो करियो, सुदामा इकट्ठो खड़ो करियो। इकट्ठो खड़ो करिया बाद सुदामा जी जो गुरु माता है फिरियाल का रूप में जो चना बंधवाता भी चना सुदामा जी धीरे धीरे चबा लगा। भगवान श्री कृष्ण देखिन बोले करे सुदामा ये कीट कीटनी आवाज़ किसी आई रही है। तो प्रभु ये शीतल जल गिरियो, ठंडो जल गिरियो, ठंड का कारण मर्दांत किटकिट रहा। भगवान तो अंतर्यामी था, वरन तो मालूम थी सुदामा चना खाई रहा है। अब धीरे 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 सुदामा जी सब चना खाई चुकिया। सुदामा जी जैसे ही चना खाने बैठा वैसे ही भगवान श्री कृष्ण देखिन बोले करी सुदामा जो गुरु माता ने फरियाल के रूप में जो चने बंधवाए थे अब मुझे वो दो। तो सुदामा जी खन चना वे तो देने क्या थे। सुदामा जी देखिन बोले प्रभु वे चना तो सब पावन कर चुके हूँ। भगवान श्री कृष्ण देखिन बोले करे सुदामा वो चने आपने क्यों पावन की, क्योंकि वह श्रापित चने थे। ऐसा हुआ था कि उज्जैन में एक बुढ़िया माई रहती थी, दिन प्रतिदिन भिक्षावृत्ति करती थी। एक दिन भिक्षावृत्ति करवाने लगी तो भिक्षा में थोड़ा सा चना मिला। जब शाम के टाइम पे आई बुढ़िया माई और भी चना अपनी झोपड़ी में रखा, योग संयोग नहीं बात बनी, वहीं रात्रि भी चना चोरी बह गया। चोर जैसे ही बुढ़िया माई की झोपड़ी में घुसा, इधर उधर घूमया, सारो सामान बिखरे लेकिन कुछ न दिखो। लेकिन जब आखिरी में गठरी दिखी, चोर समझा कि बुढ़िया की सारी संपत्ति इसी में है। चोर वहाँ से वह गठरी उठाते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो वह सीधा शांतिपनी आश्रम जाते हैं। वहाँ एक बड़ा वड वृक्ष रहता है, उस वड वृक्ष के नीचे जाकर जब वो गठरी खोल कर देखते हैं तो हीरे जेवरात तो नहीं दिखते लेकिन वह चने दिखते हैं। तो चोर वह चने वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। जब प्रातः होती है, सुबह होती है तो इधर शांतिपनी आश्रम में जो शिष्य थे वो उठे, उधर बुढ़िया माई भी उठी। बुढ़िया माई उठ कर देखती तो अपनी झोंपड़ी में सारा सामान बिखरा हुआ दिखता है और चने ढूंढती है तो चने नहीं मिलते। तो बुढ़िया माई वहीं से श्राप देती कि अगर जो भी वो चने खाएगा वो सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा। इधर शांतिपनी आश्रम में किसी शिष्य को चने मिले तो चने ले जाके गुरु माता के हाथ में थमाए। गुरु माता है जब भगवान कृष्ण और सुदामा शांतिपनी आश्रम से निकले रहता मणि टेम्पे चना सुदामा जी ने हाथ में थमाया। सुदामा जी तो परम ज्ञानी था, सुदामा जी ने तो तभी ज्ञात वही हो तो कि श्रापित चना है। सुदामा जी मन मन में सोचने लगा कि अगर जो स्वयं नारायण, अगर जो सृष्टि की रचना करने वाले अगर जो इन चने को पावन कर लेंगे तो सृष्टि का क्या होगा। इसी कारण सुदामा ने चने इसी स्थान पे खाए थे। और जो बुढ़िया माई ने जो दरिद्रता का श्राप दिया था वो दरिद्रता का श्राप सुदामा ने अपने ऊपर ले लिया। बाद में फिर वहीं गुरुजी क्लास लगाई तो दो शिष्य ने दिखाई नहीं दिया कृष्ण और सुदामा। गुरुजी एक दुख आज कृष्ण और सुदामा स्कूल क्यों नहीं आए। तो सभी शिष्य देखिन बोले कि गुरु माता है आज्ञा दी है जंगल में लकड़ी लानी, भी तो जंगल में लकड़ी लेवाने ले गया। तो गुरुजी और सभी शिष्य उज्जैन शांतिपनी आश्रम से ढूंढवाने लग गया। उज्जैन से थोड़ा आगे ने गुरुजी एक आवाज़ लगाई कि हे रामा आप कहाँ हो, हे रामा आप कहाँ हो, रामा रामा की आवाज़ लगाई लेकिन भगवान वाणा ने वहाँ पर नहीं मिला। वहाँ से थोड़ा आगे आया, आगे ने फिर गुरुजी एक आवाज़ लगाई कि हे बांकी बिहारी आप कहाँ हो, हे बांकी बिहारी आप कहाँ, बांकी बिहारी बिहारी की आवाज़ लगाई लेकिन भगवान वाणा ने वहाँ पर भी नहीं मिला। वहाँ से थोड़ा आगे आया, आगे ने फिर गुरुजी एक आवाज़ लगाई कि हे काली आप कहाँ छुपाए, हे काली आप कहाँ छुपाए, कालिया कालिया की आवाज़ लगाई लेकिन भगवान वाणा ने वहाँ पर भी नहीं मिला। वहाँ से यहाँ स्वर्णगिरी पहाड़ पे आते हैं। यहाँ आने के पश्चात में गुरुजी भी थक गए, चेले भी थक गए। थकने के बाद में गुरुजी और सभी शिष्य नारायण नारायण नाम ने तपस्या करता हूँ यहाँ तक आया। यहाँ इन देखे तो एक तरफ भगवान बैठे हमने, एक तरफ सुदामा जी बैठे। इसी प्रकार इस गाँव का नाम नारायण पड़ा। फिर यहाँ से वदावदाव किया और उज्जैन ले जाने लगा। उज्जैन ले जाते वक्त भगवान श्री कृष्ण सुदामा से देखने बोले करे सुदामा अब कहीं से जल तो ले आओ। तो प्रभु यहाँ कहाँ जाले, यहाँ तो बिहाबन जंगल है, उज्जैन चलांगा नहाऊंगा धोऊंगा और गोमती कुंड में जलपान करूंगा। भगवान श्री कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण देखिन बोले करे सुदामा वहाँ गोमती कुंड है या दामोदर कुंड है। सुदामा जी हाथ जोड़ीने खड़ा गया, प्रभु मेरे को तो यहाँ कहीं कुंड वुंड कहीं दिखाई दिया। फिर कुछ स्वयं भगवान उठ्या, अपना दो हाथ से मिट्टी आजू बाजू करी तो दामोदर गंगा प्रकट अणी जगह थे। सुदामा जो दामोदर कुंड है जी दामोदर कुंड है। फिर भगवान श्री सुदामा जी उठे, भगवान ने सुदामा जी ने कमंडल उठाया, कमंडल उठाकर भगवान को दिया, भगवान ने हाथ मुँह धोया और सुदामा ने जलपान किया। फिर यहाँ से प्रस्थान करने लगा। वहीं टाइम पे जो सूखी लकड़ी लाया था भगवान कृष्ण और सुदामा, और सूखी लकड़ी भगवान कृष्ण ने अपनी माया से चेतन था कर दी थी और हरी भरी कर दी, तभी से यह लकड़ी हरी भरी है। फिर वह लकड़ी यहीं छोड़ी और उज्जैन गया। उज्जैन जाए ना, बाद में विद्याभ्यासपुरी, विद्याभ्यासपुरी होने के बाद में सुदामपुरी गए, भगवान द्वारिका गए। बाद में फिर अहिल्याबाई को एक स्वप्न दिया। स्वप्न में दो छोटी छोटी प्रतिमूर्तियाँ बताई, दो छोटी छोटी मूल्य बताई और छोटा सा कुंड बताया। फिर अहिल्या महारानी ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आई, उसको यहाँ निशानी मिली। फिर अहिल्या महारानी आसपास की झाड़ी कटवाई, गांव की स्थापना की और जो बचा हुआ मंदिर का कार्य पूरा किया। जय श्री कृष्ण। अच्छा, एक चीज़ पूछनी थी इस वृक्ष के बारे में, ये हरा भरा रहता, कभी सूखता नहीं है? मास किसी भी टाइम पे आओ, 12 मास आपको हरा भरा ही दिखेगा। और इसमें जल भी नहीं डाला जाता है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे पेड़ पौधों को जल देते हैं गर्मी के मौसम में, लेकिन हम गर्मी के मौसम में भी इनको जल नहीं देते हैं। ये 12 मास इसी प्रकार खड़ा रहता है। तो जो लकड़ी कृष्ण और सुदामा लेने आए थे गुरु माता के कहने पर, वो लकड़ी का पेड़ यही है क्या? यही पेड़ है। ये सुदामा क्या नाम होता है इस पेड़ का? इसका है कंथार और चमेली। इसमें 2 प्रकार की है। अच्छा। और उसमें है कोरंदी है, कंथार है, चमेली है और कांकड़ बेल है। उसमें 4 प्रकार की है। वो भगवान श्री कृष्ण की 4 प्रकार की है। अच्छा। सुदामा जी 2 प्रकार की। इस प्रकार से लकड़ी है जी। आज भी आप नीचे देखो, आपको सूखी लकड़ी दिखेगी, सूखी लकड़ी दिखेगी और ऊपर जाके हरी भरी। इधर से आके स्पर्श करके देखिए, ये लकड़ी देखिए, ये देखिए, ये वाला देखिए। अब मैं इनको अब ऊपर जाके हरा भरा दिखाता हूँ आपको कि ये लकड़ी ऊपर जाके कैसी हरी भरी हुई है। ये देखो, ये वो वहाँ निकल गया वो हरा। हाँ, इसके एक तना जैसे निकल रहा है यहाँ से। तो यानी कुछ सूखी हैं, कुछ गीली हैं इसी के अंदर। और जो ये देखिए आप, ये सूखी लकड़ी है और इसी में से गिला। और इसी में से इसी सूखी लकड़ी से आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये लकड़ी यहाँ पर सूखी हुई है और ये लकड़ी यहाँ पर गीली है। और 2 तरह के ये यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं, एक जो काला कलर में है और एक जो वाइट कलर में है ये। और ये ऊपर जाके जब आप देखेंगे तो ये हरा भरा, पुनः हरा भरा हो जाता है। कहा जाता है कि ये वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है, ये कभी सूखता नहीं है। ऐसा है? 12 मास हरा भरा। 12 मास है। 12 मास किसी भी टाइम पे आप आओ, 12 मास आपको हरा भरा ही दिखेगा ये। अच्छा, ये जो स्वर्णगिरी जो पर्वत है, जी। तो ये कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत सुंदर जानकारी दी। तो पुजारी जी थे यहाँ के, उन्होंने हमको बताया कि किस तरह से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के होने का जो अनुभव है आज भी हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। ये वही दामोदर कुंड है जो सांदीपनी आश्रम में आप देखेंगे कि वहाँ गोमती कुंड है। और यहाँ पर जब प्यास लगी है सुदामा जी को, तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर ये दामोदर कुंड का यहाँ पर रचना की है। और ये जो लकड़ियाँ हैं, ये जो वृक्ष की लकड़ियाँ हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जो चुनकर लाए थे गुरु माता के लिए। और इधर जो आप वृक्ष देखेंगे, ये सुदामा जी, जो कि इसमें 2 प्रकार के वृक्ष बताए जाते हैं, वो चुनकर लाए थे लकड़ियों की। अब जहाँ से लकड़ी लाए हैं वो स्वर्णगिरी पर्वत है, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उसका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं। स्वर्णगिरी पर्वत पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वृक्ष है, ये आपका सुदामा का वृक्ष है, जो कि सुदामा जी जो लकड़ी तोड़ के लाए हैं, वो 2 प्रकार के वृक्षों की लकड़ियाँ इसमें मिलेंगी आपको। और एक चीज़ हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, जिसको हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये श्री सुदामा मौली। ये जो मौली शब्द है, इसके बारे में हम यहाँ से जानेंगे इनसे। ये सुदामा मौली का मतलब, ये सुदामा जी का जो वृक्ष था, लकड़ियाँ थी जो तोड़ के यहाँ पर लाए हैं। और ये कृष्ण स्वरूप आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण मौली। ये श्री कृष्ण मौली जो भगवान श्री कृष्ण का वृक्ष है, जिसमें 4 प्रकार के पेड़ यहाँ पर बताए हैं। और ये अपने आप में अलौकिक है कि कैसे इसी लकड़ी को लेने के लिए हमारे ब्रज के लाडले भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए हैं। और मैं और आप ब्रज दर्पण के जितने भी दर्शक हैं, हम सब इसको प्रणाम करना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं। इस भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श
इन लकड़ियों का कैसे उन्होंने अपने हाथों से अपनी गुरु माता के लिए, देखिए कितने नुकीली नुकीली लकड़ियाँ हैं। इसके कांटे देख रहे हैं, इसका कांटा सबसे अलग दिख रहा होगा आपको। ऐसा कांटा शायद आपने नहीं देखा होगा। आप देखिए कांटा देखिए, इतना मोटे मोटे कांटे कहाँ देखे हैं। ये अलग प्रकार का यहाँ पर ये मंदिर है, अलग अलग प्रकार का यहाँ पर ये पेड़ है। पुजारी जी से पूछेंगे कि जो ये मौली होती है, ये मौली चीज़ क्या होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये जो सुदामा मौली और कृष्ण मौली, मौली क्या होता है? मौली उनको बोलते हैं जो लकड़ी का छोटा गट्ठर रहता है, उनको मौली बोला जाता है। ये छोटा छोटा भगवान गट्ठर लाए थे, जब से इनको गठरिया होती है। हाँ, जब से इनको मौली बोला जाता है। अच्छा, गठरिया को मौली बोलते हैं, जो गठरी होती है उसको मौली है जी। तो ये गठरी हैं लकड़ियों की। ये आप देख सकते हैं, ये कृष्ण जो तोड़ के लाए हैं, भगवान श्री कृष्ण लकड़ियों को गुरु माता के लिए, उसकी गठरी है। और वो वहाँ पर सुदामा की गठरी है। और एक चीज़ यहाँ अनुभव करने वाली है कि आज भी हम इसको ऐसा लगता है जैसे ना माने कितनी लकड़ियाँ एक साथ यहाँ पर रखी हों, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण तोड़ के लाए हैं गुरु माता के लिए, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। और ये उज्जैन से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थान है, कृष्ण मित्रता का अलौकिक संगम, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का अलौकिक संगम हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर। और हम सुदामा की तरफ लेके चलें आपको, जहाँ सुदामा जी का वृक्ष है उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि वो वृक्ष भी, ये देख रहे हैं ना आप, वो वृक्ष भी अपने आप में ऐसा लगता है जैसे सुदामा जी ने कितनी लकड़ियाँ यहाँ पर इकट्ठी की हैं। एक आकलन में कर सकता हूँ कि सुदामा जी का लकड़ी कम है और भगवान कृष्ण की लकड़ी आप देखेंगे वहाँ ज़्यादा है। यानी कि यहाँ 2 वृक्ष इसमें माने जाते हैं, वहाँ पर 4 वृक्षों के बराबर लकड़ियाँ मानी जाती हैं। ये दोनों गठरियाँ होती हैं। आइए चलते हैं इन दिव्य दर्शनों के साथ में स्वर्णगिरी पर्वत पर, जहाँ से वो लकड़ी लाते थे। इस दिव्य स्थान के बाद में मैं आपको लेकर चलूँगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहाँ से श्री कृष्ण सुदामा लकड़ियाँ चुनकर लाते थे, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से स्वर्णगिरी पर्वत। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको ये दिव्य और ज़बरदस्त दर्शन हम आपको कराएंगे। आइए। और हम चल रहे हैं स्वर्णगिरी पर्वत के लिए, और रास्ते में आप देखेंगे इतने सुंदर धाम, मैनारण धाम के जो यहाँ पर लोग रहते हैं, ये परम भाग्यशाली हैं। और मध्य प्रदेश के ये गांव हैं, और मध्य प्रदेश की भूमि पर भगवान कृष्ण और सुदामा की ये अलौकिक ये जो दर्शन है, उनको कराने के लिए ब्रज दर्पण यहाँ पहुँचा है। ये हमारे लिए काफ़ी अद्भुत वीडियो है और आपके लिए भी अद्भुत यहाँ पर दर्शन है। ये घर देख सकते हैं आप, आज भी मिट्टी के घर हैं, सामने देख सकते हैं आप। और इन घरों से होते हुए हम आपको लेके चल रहे हैं स्वर्णगिरी पर्वत। कृष्ण और सुदामा जिस स्थान पर आए हैं लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी चुनने के लिए, जिनके चरण यहाँ पर पड़े हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण के, वो जगह आप देख सकते हैं। स्वर्णगिरी पर्वत का ये रास्ता है और हमको अपना जो वाहन है वो वहीं पर रोकना पड़ा है। और आप मेरे पीछे आगे चारों तरफ देखिए, कितना ये दिव्य अलौकिक स्थान है जहाँ पर सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं। ये हम सब के लिए काफ़ी दिव्य वीडियो होने वाला है, क्योंकि जिसमें हम आपको यहाँ पर ये वही स्थान जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से, अपने कोमल हाथों से भगवान कृष्ण और सुदामा लकड़ी तोड़ तोड़ के सांदीपनी आश्रम लेकर जाते थे अपनी गुरु माता के लिए, क्योंकि गुरु माता की आज्ञा थी कि नंबर बाई नंबर सबको लकड़ी लेने जाना है। अब हमको भी इस जंगल के रास्ते आपको इस स्वर्णगिरी पर्वत के ऊपर लेके चलेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे। हम यहाँ पर आ चुके हैं और रास्ता हमको मालूम नहीं है। हमारे साथ में जो लोकल हैं प्रभु जी, वो हमको बता रहे हैं, क्योंकि इनके ऑटो में हम बैठ कर आए हैं यहाँ तक। और आपको मैं बता दूं कि अब हम आपको लेके चल रहे हैं वो स्वर्णगिरी पर्वत, जहाँ भगवान श्री कृष्ण लकड़ी तोड़ने के लिए लाते थे, और उसी स्थान तक पहुँचने की हम कोशिश करेंगे। और ये हमारे लिए काफ़ी सुंदर दर्शन आज होने वाला है। और ये देखिए, जिस पर्वत की मैं आपसे बात कर रहा था, स्वर्णगिरी पर्वत, वो यहाँ से चालू हो चुका है। और आप पत्थर देख सकते हैं, और इस पर्वत का पत्थर छोटे छोटे स्वरूप में है, आप देख रहे होंगे। ये बड़ी बड़ी शिलाएँ नहीं हैं, और स्वर्णगिरी इसका नाम दिया है। और कहा जाता है कि इसके पत्थरों को आपस में बजाने पर मधुर संगीत, जैसे पोल होती है ना ढोलक की, इस टाइप का इसमें आवाज़ आती है। हम वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। आइए। जय श्री कृष्ण। और जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, ये खड़ी चढ़ाई है और इसको बड़े हिसाब से धीरे धीरे हमको चढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं
ये देख रहे हैं, इसमें बहुत तेज़ कांटे होते हैं इसके अंदर, ये देखिए। और ये औषधि है, औषधि के रूप में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। और धीरे धीरे अब हम चढ़ेंगे इस खड़ी पहाड़ी के ऊपर। आप देख सकते हैं, दिखाइए कितना खड़ा है यहाँ से ये पहाड़। अगर पैर फिसला तो हम नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। आइए, तो आइए और ये देखिए, ये दर्शन जो आप मेरे पीछे करेंगे, ये अपने आप को अनुभव कराता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा यहाँ पर यकीनन आए हैं। इस स्वरूप का जब आप दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से हमें अपने ठाकुर जी का यहाँ होने का अनुभव होता है, उनके दर्शन होने का अनुभव होता है, उनके यहाँ पद चिन्हों का होने का हमको अनुभव होता है। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये पूरा अलौकिक स्थान है और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये पूरा जो क्षेत्र है ये स्वर्णगिरि पर्वत है। और स्वर्णगिरि पर्वत के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, धीरे धीरे आना। ये सरोवर है और सरोवर का इस पहाड़ के बीच में होना, ये भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का ही एक स्वरूप है। ये देखिए आप, ये किस तरह का दर्शन है यहाँ पे। उज्जैन से लगभग 30 किलोमीटर दूर और वृंदावन से लगभग 650 किलोमीटर दूर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्वर्णगिरि पर्वत, जो भगवान श्री कृष्ण इस पूरे बीहड़ जंगल से और सुदामा जी और कृष्ण दोनों मिलके गुरु माता के लिए जो लकड़ी तोड़ तोड़ कर लाए हैं, वो इसी स्थान से लेकर आए हैं। और उसी लकड़ी के कारण सुदामा जी को गरीबी बहुत भोगनी पड़ी है। और जैसे कि हम कृष्ण सुदामा के चरित्र में हम सब पढ़ते हैं और जानते हैं, ये जो अलौकिक दर्शन है, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का जो स्वरूप है, उनकी मित्रता का जो आनंद है, उनकी मित्रता का जो अनुभव है, वो दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए अलौकिक दर्शन है। आज हमने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के ये सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन हमने आपको कराए हैं, जिसमें स्वर्णगिरि पर्वत आप इस समय खड़े हुए हैं और मंदिर का हमने आपको दर्शन कराया, श्री कृष्ण सुदामा मंदिर का। आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम उज्जैन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से कृष्ण सुदामा मंदिर से स्वर्णगिरि पर्वत से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।